कहा कि एक बार भगवान द्वारकाधीश को चोरी लगी, कलंक लगा। कहा एक राजा थे शत्राजित। राजा शत्राजित भगवान सूर्य की उपासना करते थे और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के राजा प्रसेनजित को एक दिव्य मणि दी थी। और उस मणि का यह चमत्कार था कि 8 घंटे यदि उस मणि को धर करके उसकी पूजा की जाए तो उससे 10 भार सोना निकलता था। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार राजा शत्राजित भगवान का दर्शन करने द्वारिकापुरी गए। द्वारिकाधीश से मिले राजा शत्राजित। भगवान द्वारिकाधीश ने बड़ा स्वागत किया और कहा कि हे राजन, आप परिवार में कितने जन हैं? तो कहा कि हम कुल मिलाकर के 4 जन हैं। मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी पत्नी और मेरी एक बिटिया है। हम परिवार में कुल 4 लोग हैं। तो भगवान ने कहा कि इस मणि से तो बहुत सोना निकलता है, 10 भार सोना निकलता है। अगर आप बुरा न माने राजन, तो आप इस मणि को हमारे राजकोष में जमा कर दीजिए और उससे जो भी स्वर्ण निकलेगा उससे साधु संतों की सेवा होगी। जो गरीब जन हैं, जो दुखी जन हैं, उनकी सेवा होगी। राजा शत्राजित ने इनकार कर दिया। कहा कि द्वारिकाधीश, इस मणि को मैं दे नहीं सकता, क्योंकि भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के इस मणि को मुझे दिया था। कुछ समयोपरांत राजा शत्राजित का छोटा भाई था प्रसेनजित। प्रसेनजित उस मणि को लेकर के वन में शिकार करने गया और कालवश सिंह के द्वारा मारा गया। और जब राजा प्रसेनजित लौट करके नहीं आया तो सभी को लगा, राजा शत्राजित को यह शंका हुई कि हो न हो मेरे भाई का वध द्वारिकाधीश ने ही कराया, क्योंकि द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मणि दी नहीं। और कहते हैं कि अच्छी बात फैलने में समय लगता है और कोई बुरी बात हो तो वो बड़ी तेजी से फैल जाती है। कोई गलत बात हो तो उसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, पूरे नगर में यह बात फैल गई, हो न हो द्वारिकाधीश ने ही चोरी की है। और कहा कि सब कहें तो ठीक है, लेकिन बलराम जी को भी लगा कि कन्हैया चोरी कर सकता है। कारण बचपन से ही इसका जो स्वभाव रहा, नटखट है, उद्यमी है, तो कहीं जानबूझ करके उस मणि की चोरी तो नहीं कर लिया। सभी को शंका हो गई और उस मणि की वजह से भगवान को चोरी लगी। भगवान ने कुछ सैनिकों को लिया और कहा कि चलते हैं और खोज करते हैं कि प्रसेनजित है कहां। और उसकी खोज में निकले, सुदूर एक निर्जन वन में पहुंचे तो वहां क्या देखा कि प्रसेनजित मरा पड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास मणि मिली नहीं।
तो जहां पर प्रसेनजित मरा पड़ा हुआ था, उसी के आगे भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक सिंह के पैरों के निशान थे। उस सिंह के पैरों के निशान पर प्रभु चलते गए, तो आगे जाकर के क्या देखा कि वह सिंह भी मरा पड़ा था, उसके पास भी मड़ी नहीं मिली। और उस सिंह के पास भगवान ने देखा तो एक रीछ के पद चिन्हों का निशान था। रीछ मतलब भालू। और भगवान श्री द्वारिकाधीश ने उस पद चिन्हों पर चलते गए तो एक गुफा के पास पहुंच गए, जहां पर एक सुंदरी कन्या उस मणि को लेकर के क्रीड़ा कर रही थी। और जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण को देखा, बड़ी जोर से चिल्लाई। और वहां पर एक रीछ आया और उस रीछ के द्वारा भगवान का यह 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह रीछ कोई और नहीं, महाराज जामवंत जी महाराज थे। और जामवंत जी 27 दिन लड़ते लड़ते प्रभु से जब थक गए, सारी नसें ढीली पड़ गई, तब उनको स्मरण हुआ या कि हो न हो भगवान श्री रघुनंदन राम ही हैं, जो कृष्ण के रूप में आए हैं। कहा कि हो न हो, ये हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भगवान जब लंका विजयी रघुनंदन श्री राम सभी बानर भालू सबसे कहा कि आप लोगों ने हमारी बड़ी सहायता की है, आप लोग जो मांगे वह मैं प्रदान करूंगा। सबने कुछ मांगा तो जामवंत जी ने भगवान से युद्ध मांगा था। तो भगवान ने कहा कि देखो, स्वामी और सेवक का युद्ध यह उचित नहीं है, मर्यादित नहीं है। हाँ, आपने मांगा है तो अवश्य आपके वचन पूर्ण होंगे। वही भगवान पूर्ण करने के लिए कृष्णावतार में जामवंत जी के साथ युद्ध हुआ। और जामवंत जी को भगवान ने सारी बात बताई, सारा वृत्तांत बताया। किस मणि की वजह से हमें चोरी लगी। जामवंत जी महाराज ने उस मणि को प्रभु को प्रदान की और हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, एक विनती है, एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा कि क्या? कहा कि प्रभु, इस मणि के साथ साथ हमारी बिटिया का पाणी ग्रहण संस्कार आप कर लें। और इस प्रकार जामवंत की बिटिया के साथ भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। और भगवान द्वारकाधीश उस मणि को लाकर के राजा शत्राजित को दिए। अब राजा शत्राजित के मन में बड़ी ग्लानि है, बड़ा पश्चाताप है कि बिना वजह के, बिना कारण के मैंने प्रभु पर दोष लगाए, यह ठीक नहीं है। भगवान द्वारकाधीश से बहुत ही क्षमा याचना करता है राजा शत्राजित। भगवान ने कहा, जा, तुझे माफ किया, क्षमा करता हूं। राजा शत्राजित ने कहा कि प्रभु, एक प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? कि हमारी जो बिटिया है, इसके साथ आप अगर पाणी ग्रहण संस्कार कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मुझे क्षमा कर दिए। इस प्रकार प्रभु का तीसरा विवाह शत्राजित राजा की बिटिया सत्यभामा के साथ हुआ। और उस मणि को देना चाहा। प्रभु ने कहा कि जिस मणि की वजह से मैं कलंकित हुआ, जिस मणि की वजह से मुझे कलंक लगा, उस मणि को लेकर के मैं क्या करूंगा? भगवान ने मना कर दिया।